हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली आकलन कार्यपत्रक नंबर 10 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 29 दिसंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की असेसमेंट वर्कशीट। 20 मार्क्स की आपकी असेसमेंट वर्कशीट है। 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं। 1 to 4 1 मार्क्स के हैं। 5th एंड 6th क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और 7 से 10 क्वेश्चन जो हैं वो क्या है, 3 मार्क्स के हैं। तो आइए करते हैं आज की वर्कशीट। गति को प्रभाषित कीजिए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, गति को प्रभाषित कीजिए। आंसर देखिए इसका, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी वस्तु की गति या चाल कहलाती है। तो क्या कहेंगे, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी वस्तु की चाल या गति कहलाती है। प्रश्न नंबर 2, समय की मूल इकाई लिखें और प्रतीक भी लिखें। तो समय की मूल इकाई होती है सेकंड और इसका प्रतीक होता है एस। एस से हम इसको लिखते हैं, इसका प्रतीक होता है एस और समय की मूल इकाई है सेकंड। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक नियत चाल से गतिमान वस्तु का दूरी समय का ग्राफ। देखो क्या कहा गया है कि एक कोई गाड़ी है, वो एक निश्चित टाइम के लिए और निश्चित स्पीड के साथ है, मतलब उसकी जो स्पीड है, जो चाल है, वो निश्चित है। तो उनके बीच जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा। तो अगर यहाँ पे हम दूरी लिखते हैं और यहाँ पे हम समय लिखते हैं, है ना, यहाँ पे चाल लिखते हैं, तो अगर इनके बीच में, चाल के बीच में और दूरी के बीच में अगर हम ग्राफ बनाते हैं, देखो कहा क्या क्या गया, चाल के बीच में और दूरी के बीच में एक नियत चाल, मतलब एक कांस्टेंट है, तो वो कैसा बनेगा, एक सीधी रेखा बनेगी। तो क्या आ जाएगा, एक सीधी रेखा। तो आप किस तरह से लिखेंगे, एक नियत चाल से गतिमान वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा होती है। आप क्योंकि बस इतना सा ब्रैकेट में दिया गया था कि क्या होता है, आप लिख देंगे सीधी रेखा होती है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। देखो प्रश्न नंबर 4 में क्या कहा गया है, ध्यान से देखते हैं कि एक प्राचीन काल में धूप घड़ी का प्रयोग करके किस भौतिक मात्रा को मापा जाता था। तो धूप घड़ी इस तरह से, एक घड़ी सी होती थी इस तरह से और यहाँ पे लगा होता था। तो यहाँ पे जब धूप पड़ती थी तो उसकी छाया बनती थी इस तरह से ना, अलग अलग डायरेक्शन में। तो धूप घड़ी से क्या मापा जाता था, समय को मापा जाता। तो आंसर नंबर 4 हो जाएगा समय। धूप घड़ी से प्राचीन काल में हम समय को मापते थे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। देखो प्रश्न नंबर 5 में क्या कहा गया है, एक प्रश्न नंबर 5, 2 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या है, 2 घंटे में। तो हमें पता है कि 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और एक एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। 1 घंटे में कितने मिनट हुए, 60। और 1 मिनट में कितने सेकंड हुए, 60। तो यहाँ पे हमारा कितना निकल गया कि 1 घंटे में कितने सेकंड हुए, 1 घंटे में सेकंड हुए 3600। लेकिन हमें कितना निकालना है, 2 घंटे का निकालना है। हमें कितना निकालना है, 2 घंटे का। तो 2 घंटे में सेकंड क्या हो जाएंगे, 2 गुना 3600। तो कितना आ जाएगा, 7200 सेकंड लगाएंगे। आप क्या लगाएंगे, 7200 सेकंड। ठीक है, इस हिंदी में लिख दीजिए इसका, 7200 सेकंड। तो 2 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, इस तरह से आप सोल्व करके लिख दीजिएगा। अगर इजी वे में लिखना है तो सीधा आप इस तरह से लिख सकते हैं, 7200 सेकंड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कहा गया है, ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक बस की गति 60 मीटर प्रति सेकंड है। गति किमी घंटा में ज्ञात करो। गति जो है हमें क्या दी गई, मीटर और सेकंड में, मतलब छोटी यूनिट में दी गई है। आपको किमी और घंटा में जो है, वो जो चाल है, गति है, वो बतानी है। तो चाल किस में दी गई है, 60 मीटर और सेकंड में दी गई है। तो 1 किमी में कितना मीटर होता है, 1000। और 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 3600। पहले हम क्या करेंगे, मीटर को किस में कन्वर्ट, जो मीटर है तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। और 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 3600। तो अब हम सीधा करेंगे, चाल का फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा था, दूरी बटा समय। तो हम लिख देंगे 60। ठीक है, अब देखो 60 बटा 1000 कर देंगे। यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो हम साथ साथ में इसको करते हैं। देखो किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे 60 बटा 1000, वो कर देंगे 1/3600। ये हो जाएगा फर्स्ट। यहाँ पे भाग आ जाएगा। ठीक है, ये 1 सेकेंड, यहाँ पे ना ये भाग है, इस यहाँ पे भाग हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये भाग, 1 सेकेंड, देखो 60 गुना 1000 भाग 1/3600, ये हो जाएगा। ठीक है, दूरी बटा समय हमने एग्जैक्टली इसको भी किलोमीटर में चेंज कर लिया और इसको हमने किसमें, घंटे में चेंज कर लिया। अब क्या करेंगे, क्योंकि भाग है तो हम ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 गुना 1000 गुना 3600 गुना 1 हो जाएगा। देखो यहां से ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 216 किलोमीटर पर घंटा। क्या हो जाएगा, 216 किलोमीटर पर घंटा। तो
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 216 किलोमीटर घंटा, मतलब कि वो बस प्रति घंटे कितने की चलेगी, 216 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगी अगर वो 60 मीटर प्रति सेकंड चलती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी 6 क्वेश्चन का आंसर। ध्यान से करना है यहाँ पे, बस आप भाग का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे भाग है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, निम्नलिखित द्वारा प्रदर्शित गति के प्रकार का उल्लेख करना है कि वो कौन सी गति है। ठीक है, तो कह दिया गया है यहाँ पे, ये आंसर हो जाएगा। देखो ये जो आंसर को हम अंडरलाइन कर देते हैं, हम आंसर को अंडरलाइन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखो फर्स्ट है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को आवृत्ति गति कहा जाता है। यहाँ पे अंडरलाइन लगाइएगा। सूर्य के, हमें क्या करना है, गति के बारे में बताना है कि कौन सी गति है। तो सूर्य के चारों ओर की पृथ्वी की गति को हम आवृत्ति गति कहते हैं। एक झूले की गति को या तो आवृत्ति गति कहेंगे, देखो इस तरह से बार बार अपनी जाता है ना, तो या तो आवृत्ति गति कहते हैं या दोलन गति कहते हैं। सरल लोलक की गति, सरल लोलक भी हमने पढ़ा था कि इस तरह से अगर एक बॉल को इस तरह से छोड़ दिया जाता है वो इस तरह से मूव करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, या तो आवृत्ति गति हो जाएगा या फिर दोलन गति हो जाएगा। दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे, लेकिन सूर्य के चारों ओर की गति कैसी हो जाएगी, आवृत्ति गति। ये था प्रश्न नंबर 7। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। देखो प्रश्न नंबर 8 में क्या कहा गया है, 2 स्टेशन की बीच की दूरी है, क्वेश्चन नंबर 8, 2 स्टेशन के बीच की दूरी है 240 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 240 किलोमीटर, सॉरी। एक ट्रेन इस दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है, तो ट्रेन की गति की गणना करनी है, हमें उसकी चाल बतानी है। तो देखो दूरी कितनी है, 240 किलोमीटर, और समय कितना है, 4 घंटे। ठीक है, तो दूरी किस तरह से निकाली जाती है, दूरी बटा समय। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख देंगे, बटा लिख देंगे। दूरी क्योंकि टाइप करते वक्त थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, दूरी बटा समय, क्या कर देंगे, दूरी बटा समय। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 240 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बस आप इसका ध्यान रखेंगे, यहाँ पे भी बटा लगा देंगे, यहाँ पे भी बटा लगा देंगे। तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे, दूरी बटा समय, उसके बाद में 240 को जब 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कहा गया, स्पीडोमीटर या चाल मापी और ओडोमीटर पथ मापी का अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 9 का आंसर। देखो प्रश्न नंबर 9 में क्या कहा गया है, स्पीडोमीटर या चाल मापी। स्पीडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो किसी गति वाहन की गति को रिकॉर्ड करता है। वो क्या बताता है, उसकी गति बताता है, उसकी चाल बताता है। ओडोमीटर एक उपकरण जो किसी गतिमान वाहन द्वारा तय की गई दूरी को बताता है, उसे ओडोमान कहते हैं। तो दूरी ओडोमीटर कहते हैं, जो दूरी बताएगा, कितना डिस्टेंस कवर किया है, उसे ओडोमीटर कहते हैं। और जो स्पीड बताता है कि कितनी स्पीड है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर कहते हैं। अब करते हैं प्रश्न नंबर 10। देखो प्रश्न नंबर 10 में क्या कहा गया है, एक समान गति और एक असमान गति का क्या तात्पर्य है। एक समान गति और असमान गति का उदाहरण भी दीजिए। एक समान गति जो सेम डिस्टेंस क्या है, जिसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, और असमान गति जिसकी स्पीड क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। देखो क्या आंसर हो जाएगा, एक समान गति वह गति जिसमें कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, उसे एक समान गति कहते हैं। उदाहरण, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। असमान गति वह गति जिसमें वस्तु भिन्न भिन्न गति चलती, मतलब एक बारी तेज हो गई, फिर धीरे हो गई, फिर तेज हो गई, फिर धीरे हो गई, तो उसे हम क्या कहते हैं, असमान गति कहते हैं। उदाहरण किसी वाहन की गति। तो ये थी हमारी आज की असेसमेंट वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को जरूर चेक करवाइए, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।